हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। Brought to you by Subharti University. Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. एसएससी प्रोटेस्ट के बीच टीचर्स ही आपस में भिड़ गए। पुणे के एक इन्फ्लुएंसर को करना पड़ा वीडियो डिलीट। सुनील शेट्टी को घमंडी क्यों कह रहे हैं लोग? क्या एसएससी प्रोटेस्ट को खत्म कराने की साजिश हो रही है? क्योंकि परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर सड़क पर स्टूडेंट्स के साथ उतरे टीचर्स अब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। तमाम बातें हो रही हैं। एसएससी प्रोटेस्ट में कई सारे टीचर्स बच्चों के साथ खड़े नजर आए थे। उन्हीं टीचर्स में से एक थे अभिनय मैथ्स। अब टीचर अभिनय का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो चिल्ला के कई आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था कि अब लोग टीचर्स के इमोशन की गुलामी कर रहे हैं। आगे उन्होंने आदित्य रंजन का वीडियो चलाया और प्रोटेस्ट टाइम की बात की। साथ ही उन्होंने व्हाट्सएप की चैट्स भी दिखाई। आगे कहा कि मैंने रील नहीं बनाई, छाती फाड़ के नहीं दिखाई, इसलिए मैंने आंदोलन नहीं किया। सामने से आदित्य रंजन सर का भी जवाब आया और जिसमें अभिनय सर पर सवाल उठाया गया। रील बनाने पर सवाल किए, कई सारे जवाब भी दिए। कहा कि यह कंट्रोवर्सी क्यों हुई, तो उन्होंने कहा कि इनकी नीयत ही नहीं है कि आदित्य आगे बढ़ जाए। इनको बस इस बात का दुख है कि लीडरशिप इनके पास नहीं रही। दी ललन टॉप से भी अभिनय सर ने बात की, क्या कहा सुनिए। ये हार है बच्चों की 5 से 8, फिर ये इमेज पोर्ट्रे की जाती है कि सब भाग गए, हम बचे हैं बस। स्टेज पे बैठ के क्यूआर कोड आता है एक एनजीओ का। बच्चे तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो कह रहे हैं कि सर हमारे पास तो 4-5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं आया और जो भी पैसा आया है वो एनजीओ के फंड में है, उसकी हमारे पास रिसिप्ट है। तो मेरे अंदर तो ये हिम्मत नहीं है कि मैं हर बात पे वीडियो जारी करूं। दावा कर रहे हैं कि एक दिन में 110 रील डाली। मुझे पता चलता है कि ये इन एडिक्विटी या इन वेंडर्स की कंपनियों के मालिक से जाके मिल रहे हैं और ये एडिक्विटी से मिलके ये सौदेबाजी कर रहे थे। ये कह रहे थे उनको कि हमें 50 करोड़ दो। भीख मांगते हैं कि आप लीड करिए, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं ये सब नहीं संभाल सकता हूँ। उन्होंने हम लोगों को तो यही कहा था कि 5 बजे की परमिशन है, लेकिन परमिशन बढ़ जाएगी। उनका कहना है कि लाठी आपने चलवाई है। इनको क्या है ना, तहजीब ही नहीं है कुछ काम करने की। बात ये है सबसे बड़ी। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको चैलेंज करता हूँ। कह रहे हैं कि आपको सब कुछ बताया था कि परमिशन कितनी देर तक है और क्या क्या हम करने वाले हैं। राकेश सर ने उसमें कुछ 2 रिफॉर्म उन्होंने ऐड किया, नीतू मैम ने ऐड किया। क्या ब्रीफ हुआ था, कैसे चीज़ें तय हुई थी? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स ने ये कॉल दी थी, स्टूडेंट्स को बुलाने की कॉल दी थी। तरह का जिक्र कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2017 में आप सॉल्वर थे और सीबीआई पीछे लगी थी आप। तो आप लोगों को लग रहा था मामला गड़बड़ा रहा है, तो आप लोगों ने इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की कि यार मामला सुधार लेते हैं, कि ऐसा ना हो कि बच्चों का नुकसान हो जाए, टीचर के चक्कर में बच्चे नप जाएं। मुझे उसकी इंटीग्रिटी पे ही शक है। ये बच्चे हैं अभी जस्ट किड हैं, इनको कुछ पता नहीं है कि पूरा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। अच्छा, इन सब पर लोग सोशल मीडिया पर क्या बोले ये बताते चलते हैं, क्योंकि वही तो हमारा काम है। एक यूजर ने लिखा, अभिनय सरकार हाथ में वीडियो बनाना गलत है। तो 31 जुलाई के प्रोटेस्ट के बाद आदित्य रंजन सर का भी वीडियो बनाना गलत था। उन्हें भी लीडरशिप ही चाहिए थी। उन्होंने भी दूसरे टीचर्स को नीचे दिखाने का काम किया था। उन्हें लॉलीपॉप जैसे शब्द बोलकर अपमान करने का कोई हक नहीं था। इल्जाम लगे कि अभिनय सर की जुबानी सुनिए, गुस्सा लाजमी है। जब आपको 10 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक समय दिया गया तो फिर आप क्यों विद्यार्थी को जुटा रहे थे? ऐसे आंदोलन नहीं होता है। ज़्यादातर टीचर्स ने अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ी। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि कुछ टीचर्स ने अपनी रील के लिए आंदोलन किया। अभिनय सर की इस वीडियो को देखने के बाद असल में पता चलेगा आंदोलन को कुछ टीचर्स ने कितना खराब किया। अंधभक्त से ऊपर का सोचें, तब जान पाएंगे कि आपको ठगा गया। एक यूजर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, अपना फेम बढ़ाने के लिए सभी टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभिनय सर और आदित्य रंजन सर का फिर एक गंदा शब्द लिखा कि वीडियो देख के तो यही लग रहा है कि बस अपना नाम बढ़ाना है और कोर्स बेचना है, बस इसीलिए ये अब हो रहा है। चलते हैं दूसरी खबर की ओर। पुणे के सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर की एक रील पे बवाल मच गया है, इतना कि उन्हें न सिर्फ वीडियो डिलीट करना पड़ा बल्कि माफी भी मांगनी पड़ी। हुआ ये कि अथर्व सुदामे नाम के इन्फ्लुएंसर ने गणेशोत्सव के अवसर पे एक रील बनाई जिसमें एक ग्राहक गणेश जी की मूर्ति दुकान में लेने के लिए जाता है और एक मूर्ति को चुनता है। तभी दुकान वाले का बेटा उनको अब्बू कह के बुलाता है। दुकान वाले को लगता है कि शायद अब ग्राहक मूर्ति नहीं लेगा, लेकिन ग्राहक कहता है कि गणपति बनाते समय आपके दिल में अच्छी नीयत थी ना। बस मेरे पिताजी कहते हैं कि हमें चीनी की तरह होना चाहिए जो खीर और शीर खुरमा दोनों को मीठा करे। कुल मिला के ये रील हिंदू मुस्लिम एकता दिखाती हुई थी। कई लोगों ने इस वीडियो की तारीफ की।
मगर काफ़ी लोगों ने इस वीडियो पर आपत्ति भी जताई। लोगों ने क्या क्या कहा वो आपको बताते चलते हैं। यूजर ने लिखा, मराठी रील स्टार अथर सुदामे ने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो डाला और कुछ ही घंटों में बैकलैश होने पे डिलीट कर दिया। जनजी को ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के जरिए ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इन्फ्लुएंसर्स को भाषा वाली लॉबी पाल पोस के आगे बढ़ा रही है, सावधान रहिए। एक और यूजर ने उस रील को लगा के कहा, अथर सुदामे की डिलीट की हुई रील, मैंने हमेशा से अथर सुदामे की तारीफ की है, उनकी रील्स कमाल की होती हैं, मजेदार और मराठी संस्कृति में डूबी होती हैं, लेकिन उनकी ताजा रील ने मुझे परेशान कर दिया। उन्होंने उसे बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन उसने ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष आनंद दवे ने इस रील की आलोचना करते हुए कहा कि एक वायरल वीडियो में हिंदू मुस्लिम एकता की बात सिखाई जा रही है। हम आपको यानी सुदामे को बस इतना कहना चाहते हैं कि आप लोगों को हंसाइए और अपना पेट भरिए, बाकी मुद्दों पे बोलने की जरूरत नहीं है जहां आपकी कोई समझ या एक्सपर्टीज नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता हो या गणपति की मूर्ति कहां से खरीदनी है ये आपके टॉपिक नहीं है। हिंदू जानते हैं कि क्या खरीदना है और किससे खरीदना है। बाकी इसके बाद एनसीपी एसपी के एमएलए रोहित पवार ने अथर सुदामे को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि सुदामे एक क्रिएटिव आर्टिस्ट है और उस क्लिप में कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं था, बल्कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया है जो हिंदू धर्म और संस्कृति के अनुरूप ही है। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के डॉक्टर हमीद दाभोलकर ने सुदामे के प्रति नफरत का विरोध करते हुए कहा कि रील को हटाना एक असहिष्णु समाज का संकेत है। कई सारे लोग अथर्व के सपोर्ट में भी नजर आए। बाकी जैसे हमने बताया, इस बवाल के बाद अथर्व ने ओरिजिनल वीडियो डिलीट कर दिया। आयरनी देख रहे हैं आप कि कोई एक अच्छी बात कह रहा है मिलजुल के रहो, भलाई की बात कह रहा है और लोग उसमें ऑफेंड हो रहे हैं। पहले लोग ऑफेंड होते थे जब कोई खराब बात कहता था, अब कोई एक अच्छा संदेश दे रहा है, लोग उसमें भी ऑफेंड हो रहे हैं। आपको संख्या उन लोगों की ज्यादा दिखती है तो ऐसी खबरें भी आती हैं और लोग ऐसा रिएक्ट भी करते हैं कि जैसे सही बात कहना गलत है। सही बात कहना हमेशा सही होता है, एकता की बात करना हमेशा अच्छा होता है। लोग अपने बड़े खराब से अनुभव लाएंगे और बहुत घटिया उदाहरण देंगे, लेकिन जो सही है वो सही है। बाकी सुनील शेट्टी का एक वीडियो वायरल होता रहा जहां वो अपनी मिमिक्री कर रहे एक आर्टिस्ट को डांट रहे थे। वो कह रहे थे कि इस तरह से मैं नहीं करता। वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया के लोगों ने खूब सुनाया। क्या क्या कहा वो बताते हैं। लिखा गया कि बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी हैं, आप सब तो जानते ही होंगे, बॉलीवुड में अहंकार और घमंड अब नॉर्मल हो गया है। इस बार सुनील शेट्टी को बोलते देखने को मिला है। दरअसल कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान सुनील शेट्टी भोपाल आए हुए थे, जिस दौरान वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट पे भड़क गए। लोग सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी, जिन्हें कई लोग जानते हैं, हाल ही में अपने अहंकार के प्रदर्शन के कारण सुर्खियों में रहे। भोपाल में एक मिमिक्री कलाकार ने सार्वजनिक रूप से सुनील शेट्टी की नकल करते हुए उनकी नाराजगी मोल ले ली। सुनील शेट्टी ने मिमिक्री कलाकार से कहा, मर्दों की तरह मिमिक्री करो, बाल पीछे बांध लेने से कोई सुनील शेट्टी नहीं बन जाता। एक और यूजर ने लिखा, सुनील शेट्टी अपनी मिमिक्री करने पर इतना भड़क गए और मिमिक्री आर्टिस्ट पे गुस्सा निकालने लगा। मिमिक्री आर्टिस्ट का भी शायद कोई स्वाभिमान नहीं था जो इतना बेइज्जत होने के बाद भी इस घमंडी के पैर छू रहा है। बाकी आज के शो में इतना ही। मिलते हैं कल तो छुट्टी होगी, आगे मिलेंगे परसों। तब तक सही बात कहते रहिए। हम चले, टाटा।